हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा जो रीजनिंग का सेट है 7वां सेट होने वाला है। 6 सेट हम लोग कर चुके हैं। रोज़ आपको शाम 5:30 बजे यह रीजनिंग का सेट आपको मिलता है, तो आप इससे ज़रूर अटेंड किया कीजिए, ज़रूर इसको देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे देखते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन हम ऐसा कराते हैं जो आपको हर टाइप का कवर इसमें करते हैं, जिससे आपका हर टाइप धीरे धीरे क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी सर्दी है, कोई बात नहीं। देखिए, ये मिसिंग जो अल्फ़ाबेटिकल है नंबर वो वाला दिए हैं कि मिसिंग वाला है, तो हम आपको इसमें एक ट्रिक बताए थे। इसमें आपको बांटना नहीं है। बहुत जने क्या करते हैं, तीन तीन करके, अगर 12 दिया हुआ है सीरीज में 12 चीज़ है तो तीन तीन करके 4 भाग बांट देते हैं, या 4 4 करके 3 भाग बांट। ऐसे नहीं करना। हम क्या बताए थे, बड़ा वाला को फॉलो करेंगे। NNDM क्या लिखा हुआ है, NNDM। एक बात बताइए, जहाँ N लिखा हुआ है उसके बाद दोबारा से क्या आया है, N आया। देखिए कहाँ कहाँ N लिखा हुआ है, ये है N, तो ये तुरंत N के बाद क्या चलाएगा, N चलाएगा। N के बाद DM होना चाहिए। क्या होना चाहिए, DM होना चाहिए। तो NN हो गया, तो यहाँ मतलब इसका मतलब यहाँ क्या बैठेगा, D बैठेगा, और यहाँ क्या बैठेगा, M बैठेगा। फिर देखिए NNDM, फिर से हो गया NNDM, तो फिर NN होना चाहिए था, तो एगो यहाँ N बिठा देते हैं, तो NN हो गया। और फिर यहाँ D है तो यहाँ क्या बिठा देंगे, M। सवाल हो गया ख़त्म, हो गया। अब बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देख लीजिए, एक सीरीज बन गया है। क्या क्या बना है, बना है आपका NNDM, ये NNDM, ये NNDM, ये, और यही तो है NNDM। हो गया। तो पहले MNDM बैठा है, MNDM और लास्ट में N। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, शारदा ने दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। चलिए, बार बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। शारदा नीचे जा रही है दक्षिण की तरफ। कितना दूर चली है, 15 मीटर। 15 मीटर चली है। इसके बाद 2 बार अपने बाएं मुड़ती है। हाँ, आप अगर आपका तरफ कोई आ रहा है, शारदा दक्षिण की ओर आ रही है, मतलब आप जहाँ भी अभी बैठे हो, अभी आप जहाँ बैठे हो उस आपका तरफ आ रही है, तो आपका तरफ आ रही है तो वो आपका अपोजिट आ रही है, तो उसका हाथ और आपका हाथ में अपोजिट हो जाएगा। तो आपका बायां, अभी आपका बायां हो रहा है इधर, लेकिन उसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आप डायग्राम बना के देख लीजिए। तो 2 बार बाएं मुड़ती है, एक बार बाएं मुड़ी तो कितना चली, 15, और फिर से बाएं मुड़ते, यहाँ से अगर बायां मुड़ेगी तो फिर यहाँ चला जाएगी 15। कह रहा है कि अब उसका मुख अपने प्रस्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में। भैया पहले वह यहाँ थी, यहाँ पे, अब वह कहाँ है, यहाँ है। कितनी मीटर दूरी पे है, तो ये 15, ये 15, ये 15, ये भी कितना है, 15, है ना। किस दिशा में, पहले वह यहाँ थी, अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पूरब में। किस दिशा में है, ईस्ट में, है ना। अब इधर में है, इधर में, तो किस दिशा में, पूरब, तो 15 मीटर कहाँ है, पूरब में। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है ये क्वेश्चन। JKLM, ये तो समझ में आ गया। जे के बाद होता है के के बाद होता है एल के बाद होता है एम, तो उसके बाद क्या आएगा, एन आएगा। एन वाला ऑप्शन होगा। भैया इसको हटा दीजिए, तुरंत से हटा दिए। 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, तो 2 में 2 बढ़ा 4, 4 में 3 बढ़ा 7, 7 में 4 बढ़ा 11, 11 में 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16। एन 16 वाला आंसर होगा भैया। एन 17, ये हटा दीजिए। एक ही को ऑप्शन बचता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है विंग को ऐसे लिखा गया है, देन को ऐसे लिखा गया है। विंग का कोड है ये, देन का कोड है ये, तो नाइट का बताना है। तो बस नाइट का लिख देते, नाइट, NITE। एन के लिए कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एन कितना है, एन के लिए कितना है, क्वेश्चन मार्क है। यहाँ भी देख लीजिए, चेक करना चाहेंगे एन के लिए कितना है, तीसरा नंबर में कौन सा, क्वेश्चन मार्क। तो एन के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आई के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेकंड में आई है। आई के लिए क्या है, आई के लिए है ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए टी के लिए क्या है, तो टी यहाँ शुरू में है, यहाँ पे शुरू में @ है। ई के लिए क्या है, ई के लिए क्या है, तीसरा वाला है, सी। बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, लास्ट में सी होना चाहिए, ये तो पहले हट जाता है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कमरा का संबंध घर है, कागज का संबंध पुस्तक है, इंजन का संबंध गाड़ी है, भोजन का संबंध भूख। क्या इसमें से ऑड वन है, विषम चुनना, विषम, इसमें विषम चुनना है। एक बात बताइए,
कमरा को मिलाकर क्या बनता है? घर। कागज कागज को मिलाकर क्या बन जाता है? पुस्तक बन जाता है। इंजन क्या गाड़ी में जुड़ा रहता है ना, तो इंजन मिला के क्या बनता है? गाड़ी। लेकिन भोजन और भूख से ऐसा कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। देखिए पहले लिखा हुआ 8 और 5 का संबंध कुछ बताया है, तो परसेंट का लिखा है परसेंट, किया है 8 घटाओ 5, और जितना भी आया है उसमें कितना से गुना कर दिया है? 10 से। तो कितना हो गया उसको? 30। 8 में 5 गया 3, और 3 10 से 30। फिर क्या किया? देखिए 9 में 2 घटाया है, उसके बाद कितना से गुना कर दिया अपना मन से? 10 से, यानी 70। आ रहा समझ में? यहाँ देखिए ये वाला, ये वाला। फिर देखिए तो कह रहा है, ये वाला 70 आया था, इसको करके एक, तो एक में 4 घटाएंगे और 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -30। ये भी सही है। तो उसी तरह से हमको बताना था कि 2 5, तो 2 और 5 को घटा देंगे और कितना से गुना कर देंगे? 10 से। तो हमारा फिर से आंसर कितना है? 2 में 5 घटेगा -3, 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? -30। कितना हो जाएगा? -30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट। शानदार क्वेश्चन, पहली बार ऐसा क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भैया, QP QP QR, ठीक है, QP QPR, इसका मतलब पहले 1 2 3 4 5 संख्या के बाद आ रहा था, उसके बाद यहाँ 5 संख्या के बाद आ रहा है, यहाँ 4 संख्या के बाद आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 के बाद आया, फिर से 1 2 3, अब 3 संख्या के बाद आया। कितना संख्या के बाद आया है? 3 संख्या। फिर यहाँ कितना संख्या के बाद आया? 2। यहाँ कितना संख्या के बाद आया? 1। तो अब जो भी आर आएगा, आर पहले में आ जाएगा, आर क्या आ जाएगा? पहले में, और जो बचेगा सबको लिख देंगे। तो QP बच जाएगा, QP 1 2 1 2 1 2 और एक बार QP। बस यही हमारा आंसर हो जाए। ऑप्शन छाटने सीखते हैं हम, सिर्फ हम आपको थ्योरी पहले इसको समझा दिए, लेकिन ऑप्शन हम छाट सकते थे, आराम से बता सकते थे कि कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन को देखिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पहले सिर्फ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर महिला, बहुत बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये और ये, यही डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा भैया? कुछ जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर, यह महिलाएं हो सकती है, महिला, और कुछ जो प्रोफेसर है वह क्लर्क भी हो सकता है, हाँ या ना? हो सकता है ना? कुछ जो प्रोफेसर है, कुछ जो प्रोफेसर है वह क्या हो सकती है? महिलाएं भी हो सकती है, और कुछ जो प्रोफेसर वो क्या हो सकता है? क्लर्क हो सकता है। अच्छा, एक डायग्राम ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो रहा है, लेकिन भैया अगर ऐसा डायग्राम दिया रहता ऐसा, तो ये सही हो जाता। कुछ प्रोफेसर महिला है, कुछ महिला क्लर्क है, कुछ महिला क्लर्क, कुछ क्लर्क महिला है, कुछ क्लर्क प्रोफेसर है, कुछ प्रोफेसर, ऐसे करके आपका हो सकता था। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला, हर बार ऐसा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जितना भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लिया जा रहा है सर, आप देख सकते हैं पिछले जो 2 3 4 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर है, सब वही चल रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज। इसको बनाने का अप्रोच देखिए क्या है, त्रिभुज है खिलाड़ी, प्लेयर। अच्छा, आगे बोला वृत्त, ये जो वृत्त है स्टूडेंट है। यहाँ दे भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है प्लेयर, ये है स्टूडेंट, वृत्त, वृत्त क्या है? स्टूडेंट है। कह रहा है हमको, कह रहा क्या वो देखते हैं हम। कह रहा है कितने उच्च उपार्जक विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? खिलाड़ी। खिलाड़ी को हटा दीजिए, खिलाड़ी के लिए त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज को हटा देंगे, त्रिभुज नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? त्रिभुज आपको नहीं चाहिए होगा, तो त्रिभुज नहीं चाहिए होगा तो क्या चाहिए होगा? कह रहा है कि कितने उच्च उपार्जक विद्यार्थी, तो उच्च उपार्जक और विद्यार्थी होना चाहिए। तो देखिए एक घर, ये 12 वाला, देखिए 12 वाला, 12, ये 12, ये जो 12 है ना वो दोनों में है कि नहीं है?
ये जो 12 है वृत्त के अंदर भी है, उच्च उपार्जक यानी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इसके अंदर भी है कि नहीं। तो वृत्त के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, यानी त्रिभुज से बाहर रहना चाहिए भैया, त्रिभुज से बाहर। तो त्रिभुज का अंदर नहीं है, त्रिभुज से बाहर है, तो खिलाड़ी नहीं हुआ। तो विद्यार्थी और उपार्जक दोनों का बीच में कोई आ रहा है तो वो कितना है, 12 है। कितना है, 12। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, हर बार ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको बार बार लेते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ दिमाग लगाएंगे, हम आपको कंसेप्ट इसमें सिखाना चाहेंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सब में 4 4 है, 4 वाला को छोड़ दीजिए, गोली मारते हैं उसको। यहाँ देखते हैं 2 है, यहाँ देखते हैं 5 है, यहाँ देखते हैं 2 है। भैया 2 और 5 में से ही कोई अब आएगा। 2 और 5 देखिए और कुछ नहीं देखना, आँख बंद कर लेना। 2 और 5 DILLY DILLY DA DLL I S आएगा पहले कि D आएगा, भैया D आएगा। 5 वाला हटा दीजिए, ये हट गया, ये क्या हो गया, हट गया। ये 5 वाला भी क्या हो गया, हट गया, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए भैया आगे, यहाँ पे 3 आएगा पहले, या तो पहले कितना आएगा, 5 आएगा, होगा कि नहीं होगा, पहले कितना होगा, 3 होगा कि 5 होगा। अब 3 और 5 में कंपेयर कर लेते हैं। तो 3 और 5 यहाँ इतना दूर तक सेम है, DILLY DALL। यहाँ पे I है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Y है और यहाँ पे E है, तो पहले 5 आना चाहिए भैया। पहले कितना आना चाहिए, 5। तो पहले 3 नहीं आएगा, पहले कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 2। बस इसको एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो हम लोग सब सीख जाएंगे, चुटकी में बन जाएगा। 11 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नया क्वेश्चन लिया आज, आपको हम कराते हैं ये वाला। एक टूर्नामेंट खेल रहा है, 14 को टीम है, कितना टीम पार्टिसिपेंट किया है, 14 को। अगर हर टीम दूसरी टीम से खेलेगी, जाहिर सा बात है कोई अकेले थोड़ी ना मैच खेलेगा, अगला टीम से ही ना खेलेगा। सिंपल सा एक, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्टी में लोग गए हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया होगा, ऐसा करके दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला एक होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है कि n × n-1 n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, बस यहाँ बिठा दीजिए। n क्या है, जो यहाँ कहा गया है, कितना है मैच, 14 को टीम, 14 टीम है, गुना n-1 यानी 13 बटा कितना हो जाएगा, 2। काट देंगे, 2 सते कितना हो जाएगा, 14, 13 सते कितना हो गया, 91। तो कितने मैच हुए थे, कितने मैच खेले जाएंगे, 91 मैच खेले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। ये वाला देखिए, 3 छक्के 18, 9 तिया 27, नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। इसका डायग्राम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। देखिए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, तो उस हिसाब से यहाँ एगो कुछ होना चाहिए ऐसा जो गुना, तो 27 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 54, कितना होना चाहिए यहाँ पे 54। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 54 है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका कितना हो जाएगा 54। नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग ने हमने बहुत ही अच्छे तरह से अपने चैनल पर पढ़ा दिया है, आप ज़रूर उसको देखिए। 2 टाइप का दिए हैं, सारा कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ज़रूर उसको देख लिया कीजिए, रैंकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है एग्जाम में। एक लड़कों की पंक्ति है, राहुल का स्थान दाएं छोर से 19वां। चलिए भैया, इधर से राहुल 39 नंबर पे, कितने नंबर पे है 39, और पंकज का स्थान बाएं से 53वां है। जो पंकज है इधर से 53 है, 53 है। कह रहा है दोनों अपना स्थान बदल लेते तो राहुल का स्थान दाएं से 64वां हो जाता है। अपना स्थान बदल ले रहा है, देखिए कौन स्थान बदल लिया, राहुल का स्थान दाएं से, पहले 39 नंबर पे था राहुल, अब इधर आ गया तो इधर 64 हो गया। कितना हो गया 64। कितना घर बढ़ा है, बोलिए कितना घर बढ़ा है, 39 था और इधर आ गया तो कितना हुआ होगा, +25। 39 5 44 64। तो भैया अगर राहुल आपका सीट पे आ गया पंकज का, तो बोला पंकज ठीक है हम तुम्हारा सीट पे चले जाएंगे, तो पंकज भी कितना हो जाएगा +25 सीट, हाँ या ना, होगा कि नहीं। तो अब जो नया स्थान है, पंकज का नया स्थान है, हम क्यों सिखा रहे, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। पंकज का स्थान हो जाएगा 5 3 8 2 5 7। अब आप एक चीज़ देखिए, किसी तरह से भी निकाल दीजिएगा ना, तो दोनों तरफ से किसी का भी स्थिति पता चल जाएगा, जिसका पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं। एक काम और करना होगा, बस लास्ट काम, दोनों को जोड़िए,
117 कितना आया, 4 3 7 6 5 11 117, और 117 ऑप्शन में दिया वो नहीं कर देंगे, उसमें -1 करना है तो कितना हो जाएगा 116। इधर से भी जोड़ के देखिए कितना हो रहा है 117, इसमें -1 कीजिए तो कितना आ जाएगा 116। हमेशा एक घटाना होता है क्योंकि अब राहुल का स्थान ही तो दोनों तरफ से हो गया है, इसीलिए एक घटाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 117 नहीं होगा। 117 जो भी सोच रहा है गलत सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा। लिखा हुआ है कि 7 3 को कुछ ऐसा करा जाए कि 11 हो जाए। 7 3 का साथ कैसे भी हो सकता है, इधर से इधर भी ऐसे रिलेशन हो सकता है, इधर से इधर ऐसे भी रिलेशन हो सकता है, किधर से भी हो सकता है। एक काम करते हैं पहले 7 गुना 3 करते हैं, 7 ये कितना हो जाएगा 21, घटाओ 7 में 3 जोड़ते हैं, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 21 में 10 घटेगा, 21 में 10 घटेगा कितना आ जाएगा 11। फिर से करते हैं 4 गुना 9 करते हैं और घटाते हैं, 4 जोड़ 9, 4 9 कितना हो जाएगा 36, और 4 9 कितना हो गया 13, 36 में 13 घटा कितना गया 23, 11 7 77, 11 7 कितना हो जाएगा जोड़, एक बार गुना एक बार घटाओ, एक बार गुना एक बार घटाओ, सॉरी एक बार गुना और एक बार जोड़, उसके बाद उन दोनों का अंतर है ना। 11 7 77, 11 7 18, तो कितना हो गया 59, कितना बच जाएगा 59। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया पैटर्न, कैसे पैटर्न चल रहा था। फिर से एक आज हमने वैसा ही क्वेश्चन लिया है कथन और निष्कर्ष वाला, जिससे आपका जो सोच है वो थोड़ा सा डेवलप होता जाए ये लॉजिकल रीजनिंग में। कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी है, वक्तव्य, वक्तव्य को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सा कविता लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है, प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक मतलब सौंदर्य को परखने की का ज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा था सौंदर्य शास्त्र मूल आश्रित अध्ययन का एक भाग है, ठीक है। ये था हमारा कथन। अब निष्कर्ष पे आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्य आश्रित अध्ययन किया है। भाई साहब यहाँ पे तो बात कह ही दिया था कि सौंदर्य शास्त्र जो है ये किस आधार पर अध्ययन किस पर भाग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, मूल्य आश्रित पर। जो सौंदर्य शास्त्र है वो मूल्य आश्रित अध्ययन का ही भाग है, और यह जो भाग है, यह जो सौंदर्य शास्त्र है वह किसका ज्ञान है, सौंदर्य परख का, यानी सौंदर्य को परखने की क्षमता। तो यह किसके पास होती है, कवि की। और यह कवि किसके बारे में कहा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर है। मतलब ये बात तो एकदम सही कह रहा है, कह रहा है सही, अरे हाँ या ना, कह रहा है सही। नेक्स्ट, उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार आप बनाया। अच्छा ये बात बताइए, किसी को परखने की क्षमता सौंदर्य, किसी को परखने की क्षमता सौंदर्य को हो, मूल आश्रित है, मूल आश्रित अध्ययन का एक भाग था सौंदर्य शास्त्र। तो जब सौंदर्य शास्त्र उन्हें आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र को आधार का अपनाया होगा, तभी ना उनको आ रहा होगा। क्योंकि बिना तर्क और नीति के तो कोई सौंदर्य शास्त्र, मूल सौंदर्य शास्त्र के ऊपर अपना तो एक जो महारत है वह हासिल नहीं कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट, बैक, बैक को कैसे लिखा है, देखिए बैक को BACK, बैक, बैक को लिखा है इसको 11 312 ऐसे लिखा, यानी B का वैल्यू कितना होता है 2, यहाँ है। A का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ है। C का वैल्यू कितना होता है, C का वैल्यू कितना होता है 3, यहाँ है। और K का वैल्यू कितना होता है 11, यहाँ है ना। उसी तरह से हम मैड का लिखते हैं, मैड, मैड। तो मैड का M लिखना है भैया, M लिखना है तो M लिखिए, M लिखना है तो कितना लिखिएगा पहले 13, M का प्लेस वैल्यू कितना 13। A के लिए कितना लिखिएगा 1, D के लिए कितना लिखिएगा 4, और E के लिए कितना लिख दीजिएगा 5। सवाल बन गया। 5 4 1 1 3, 5 4 1 1 3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से सिलोगिज्म का क्वेश्चन हर बार रहेगा, ताकि सिलोगिज्म जो है आपका मजबूत हो जाए। सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, बना लेते हैं डायग्राम। सभी पुस्तक क्या है, डिब्बा है, और सभी डिब्बे कलम है, सभी डिब्बे क्या है, कलम है, और सभी कलम कागज हैं,
सभी कलम क्या है? कागज है। अब देखते हैं सवाल को। कह रहा है कुछ कागज पुस्तकें हैं। ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेस मजबूत करने के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कुछ कागज पुस्तकें हैं। यह जो कागज है बड़ा सा भाग है कागज, ये बड़ा वाला कागज है, ये सभी क्या है? कागज है। कुछ कागज पुस्तकें, हाँ कागज का कुछ ही भाग तो पुस्तक है। ये पूरा लंबा चौड़ा बड़ा वाला कागज था, इसी का अंदर पुस्तक है, तो कुछ कागज पुस्तकें हैं। एकदम सही बात कहा गया है। नेक्स्ट, सभी पुस्तकें कागज है। और ये जो पुस्तक है सबका सभी पुस्तक तो कागज है, क्योंकि ये छोटा वाला ये बड़ा वाला का ही तो भाग है। तो जितना भी पुस्तक है वो सब किसका भाग है? कागज का। सही है। कुछ कलम पुस्तकें हैं। हाँ ये जो कलम है, ये जो इतना बड़ा कलम है ना, ये इतना बड़ा, ये क्या है? ये कलम है, ये कलम है। कुछ कलम पुस्तकें हैं। सही बात है, कुछ कलम क्या है? पुस्तकें हैं। सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। ये जो डिब्बा है ये इतना बड़ा डिब्बा है, ये जो है आपका डिब्बा, सॉरी कलम ये वाला था, कलम ये वाला था, आई एम सो सॉरी। कलम कौन सा था? ये वाला था, कोई बात नहीं। सभी कलम का अंदर पुस्तक है। सभी डिब्बा, ये जो डिब्बा है सभी डिब्बा क्या है? पुस्तक। क्या सभी डिब्बा पुस्तक हो सकता है? नहीं, सभी पुस्तक डिब्बा है, लेकिन सभी डिब्बा पुस्तक नहीं है, क्योंकि डिब्बा का ये सब भाग खाली है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक हट गया। 4 नंबर 1 2 3 तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कि 1 2 और 3 लागू होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए आप, करिए अपने से। 5 से 13 बना है, लिख लेते हैं। 5 से बना है 13, 13 से बना है 29। सीरीज़ का क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज का। इसके बाद क्या आना चाहिए? तो 5 दूना 10 और 3 13 हुआ होगा। 2 से गुना 3 जोड़ देंगे, 13 दूना 26 और 3 जोड़ा होगा। 29 दूना 58 और 3 जोड़ा होगा। 61 दूना 122 और 3 जोड़ा होगा। तो उसी तरह से 125 को 2 से गुना कर 250 और 3 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 253। कितना आ जाएगा? 253, 253। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 253, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, रीजनिंग का एसएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन हम बार बार बता हैं। इसमें कोई संबंध है, हमको बताना है क्या ऐसा संबंध है। देखिए पकड़ते हैं संबंध इसका। यहाँ पे 6 का गैप है, 39 6 45, और यहाँ पे 50 4 का गैप है, ठीक है। इसमें गैप देखते हैं, 73 68 और 63। इसमें 5 का गैप है, और इसमें भी कितना का गैप है? 5 का। फिर देखते हैं 94 89 84। इसमें कितना का गैप है? 5 का। इधर से भी इधर कितना का गैप है? 5 का। फिर अगला देखते हैं 66 61 56। इसमें कितना का गैप है? 5 का। इधर से इधर कितना का गैप है? 5 का। सब में 5 का गैप है, लेकिन एगो यही ऑप्शन था जिसमें कितना का गैप दे रहा था? 4 और 6 का, तो ये गलत हो जाएगा, ऑड वन चुनना था। देखिए आखिरी क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से है, फिर से हम ले लिए हैं त्रिभुज वाला से। तो गिनना सिखाया है आपको, जब भी ऐसा त्रिभुज दिया रहेगा और ऐसे दिया रहेगा तो 1, तो इसको सबको जोड़ दीजिए। हम शॉर्ट्स में डाल चुके, आप देख सकते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से भी कितना हो जाएगा? 3 3 3 3। अभी तक हमारा टोटल कितना हो गया? 6। और कुछ मिलता है? ज़रूर मिलेगा, ये वाला 7, ये वाला 8। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। और कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह सेट आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा पिछले सारे सेटों का भी, और यह सेट में भी आपको अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।